हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टैंड अप क्लासेस पर। तो आज मैं नेवी एमआरएन एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए साधारण ब्याज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ए 16%, बी 14%, सी 12.5%, डी 8%। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, यानी क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से कितना दुगुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे और इसका फार्मूला होता है दर बराबर 100 गुणे n-1 बट्टे समय। तो यहाँ पर दर पूछा है, समय 8 वर्ष दिया है, n आपका 2 गुना, और इसमें इस फार्मूले में इस वैल्यू को क्या कर देंगे? रख देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे दर बराबर 100, n कितना दिया है? 2 गुना, 2 माइनस 1 बट्टे समय कितना दिया है? 8 वर्ष। इसको सॉल्व करते हैं। 2 में माइनस 1 जा 1, यानी 100 इंटू 1 यानी 100 बट्टे 8। इसको भाग देने पर आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या इतना है? सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है और इसी दर इतने ही समय के लिए 6875 रुपया पर कितना साधारण ब्याज उचित होगा। पहला ऑप्शन है 4556 रुपया 50 पैसा, दूसरा ऑप्शन है 5025 रुपया 50 पैसा, और तीसरा ऑप्शन है 4895 रुपया 25 पैसा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज कितना है? 1875 रुपया है। मूलधन कितना इसमें दिया है? 2500 रुपया, और 6 वर्ष। इसमें क्या नहीं दिया है? दर नहीं दिया है। तो कह रहा है इसी दर और इतने ही समय के लिए, दर समान और समय समान के लिए 6875 रुपया। नया मूलधन कितना है? 6875 रुपया पर क्या कितना साधारण ब्याज उचित होगा? क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले दर निकालेंगे, जो कि दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। ठीक है। तो ब्याज कितना दिया है? 1875 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 2500 रुपया। समय कितना दिया है? 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दर बराबर ब्याज कितना दिया है? 1875 गुणे 100, 2500 गुणे 6। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है। 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। ठीक है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 50 25। और देखिए 25 तिहाई 75, 25 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 25 बट्टे 2, यानी इसको डिवाइड करने पर आपका आएगा 12.5%। तो आपके कितना दर कितना आ गया? आपका दर आपका आ गया 12.5%। अब 12.5% दर आ गया। समय आपका कितना दिया है? 6 वर्ष। मूलधन कितना दिया है? 6875 रुपया। तो अब साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपान 100। ठीक है। इसमें मूलधन आपका दिया है 6875 रुपया, दर आपका है 12.5% और समय आपका दिया है 6 वर्ष। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो रखते हैं SI बराबर 6875 गुणे 6 गुणे 12.5 बट्टे 100। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5156 रुपया 25 पैसा। ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि को उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया है 3260 दूसरा ऑप्शन 3310 तीसरा ऑप्शन 3360 चौथा ऑप्शन 3460। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना दिया है, 3264। ब्याज दर में जो दर उसमें 1% वृद्धि करने पर इस धनराशि को उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मूलधन आपका दिया है, मिश्रधन दिया है, क्या नहीं दिया है, ब्याज नहीं दिया। तो ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर आपको हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो माइनस करेंगे 3264 माइनस 2400 कितना बचेगा, 4 6 800। आपका ब्याज कितना आ गया, 864 ब्याज कितना आ गया आपका, 864। अब इस ब्याज आ गया आपका, मूलधन दे दिया है और समय दे दिया है। तो क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालेंगे हम लोग, दर निकालेंगे। दर का फार्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 864 गुणे 100 बट्टे 2400 गुणे 4। ठीक है, इसको कट कर देंगे। 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, 24 9 216 यानी 9%। दर आपका कितना आ गया, 9%। ठीक है, 9% आ गया। अब कह रहा है ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर, 9% था, 1% वृद्धि कर दिया, कितना हो गया, 10%। 10% इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा, उसी धनराशि यानी 2400 का उतने ही समय में यानी 4 वर्ष में मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, PRT/100। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें, SI इक्वल टू 2400 गुणे 10 गुणे 4 बट्टे 100 कितना हो गया, 2400 को 96 गुणे 10 यानी 960 960 आपका कितना आया, ब्याज आया। तो क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो 2400 प्लस ब्याज कितना है, 960 कितना हो जाएगा, 6063 3360 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है। इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7/3/4%। इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, इस पर सही बट्टे को 7/3/4, 7 चौक 28, 31/4, 31/4 इसको लिखेंगे 7.75। ठीक है, 7.75%। ठीक है, अब कह रहा है उसकी वार्षिक आय में, टाइम कितना, समय देखिएगा, समय पकड़िएगा, वार्षिक आय यानी समय कितना दिया है, 1 साल। ठीक है, और उसके किसमें कमी, आय में 61 रुपया 50 पैसा कमी, यानी ब्याज में उसकी 61 रुपया 50 पैसा कमी हो जाती है। यानी S1 माइनस S2 बराबर कितना दिया है, 61 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और इसमें निकालेंगे इसका R1 माइनस R2। R1 कितना दिया है, R बोले तो रेट फर्स्ट, और R2 क्या हुआ, रेट सेकेंड। 8 माइनस 7.75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.25%। तो R1 माइनस R2 कितना हो गया, 0.25%। तो क्या निकालना है, उसकी पूंजी कितनी, यानी मूलधन पूछ रहा है। मूलधन क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। तो मूलधन बराबर हम लोग लिखेंगे, मूलधन बराबर लिखेंगे ब्याज
गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ब्याज कितना दिया है आपका? ब्याज आपका दिया है 61 रुपये 50 पैसा। दर आपने 0.25% निकाला है और समय आपका 1 साल। तो वैल्यू पुट कर देंगे, मूलधन निकाल लेंगे। 61 रुपया 50 पैसा गुणे 100 बट्टे 0.25 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर 24,600 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 24,600 रुपया आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपया 50 पैसे की हानि होती है। मूलधन कितना है? इसमें भी मूलधन पूछ रहा है, इसमें भी मूलधन पूछ रहा है। मूलधन आपको वही पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए दर, दर कितना दिया? 11.5% से 10% घट रहा है। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? 11.5% माइनस 10%। निकालेंगे कितना बचेगा? निकालिए 1.5%। ठीक है, दर कितना हुआ आपका? 1.5%। ठीक है, और हान कितना हो रहा है? हान 55 रुपया 50 पैसा। तो 55 रुपया 50 पैसा आपका ब्याज है। S1 माइनस S2 इक्वल टू 5 माइनस 55 माइनस 50, यानी 55 रुपया 50 पैसा आपका क्या है? साधारण ब्याज है। और समय आपका दिया है 1 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बट्टे दर गुणे समय। ठीक है, तो ब्याज बराबर ब्याज कितना दिया आपका? निकालेंगे मूलधन बराबर ब्याज कितना दिया है? 55 रुपया 50 पैसा गुणे 100 बट्टे रेट कितना आपका है? दर कितना है? 1.5 गुणे समय कितना दिया? 1। इसको आप सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका आंसर आएगा 3700। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 55.50 गुणे 100 बट्टे 1.5। ठीक है, 1 दशमलव इधर 1 दशमलव इधर काटेंगे इसको, कितना आएगा? 37। 15×3 = 45, 15×7 = 105। 37 गुणे 100 कितना आएगा? 3700, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है? 3,000 रुपया। ब्याज कितना दिया है? 1,080 रुपया। और दर कितना दिया है? 12%। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। और आपका ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 6.5 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 3.5 वर्ष। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समय बराबर फार्मूला पहले लिख लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। ठीक है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। आपका ब्याज कितना दिया है? 1,080 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 3,000 रुपया। और दर कितना दिया है? 12%। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में। तो समय बराबर ब्याज कितना दिया है? 1,080 रुपया गुणे 100 बट्टे मूलधन कितना दिया है? 3,000 रुपया गुणे दर कितना दिया है? 12%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 कट जाएगा। ठीक है, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, यानी 3 वर्ष। ये बार काट करके दिखा देता हूँ। 12 तिहाई 36, 108 बट्टे 36, 36 तिहाई 108, 3 वर्ष। जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए 8 महीना, बी 9 महीना, सी 10 महीना, डी 1 वर्ष 3 महीना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में समय पूछ रहा है। मूलधन आपका दिया है 10,000 रुपया, दर आपका दिया है 6% और आपका ब्याज दिया है 450 रुपया। ठीक है, तो हम लोग समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर ब्याज
ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो ब्याज आपका कितना दिया है 450 रुपया, मूलधन दिया है 10,000 रुपया, दर दिया है 6%। इसको सॉल्व करेंगे। समय 10 450 गुणे 100 बटे 10,000 गुणे 6। ठीक है, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 5 दूना 10 5 9 45। ठीक है, 9 बट्टे 12 यानी 9 महीना। 9 महीना आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपया हो जाता है, उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ए 8 साल, बी 12 साल, सी 10 साल, डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना दिया है आपका 5%, कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपया। 2613 आपका क्या है, मिश्र धन है। क्या है आपका, मिश्र धन है। ठीक है, उसी दर पर कितने वर्ष में, रेट वही यानी 5% दर पे ही कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है, समय। यह धन 3015 रुपया है, यहाँ पे भी क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा, 3015 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बट्टे 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूले में पुट करेंगे, मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो मिश्रधन आपका कितना दिया है 2613 रुपया, दर आपका दिया है 5%, समय दिया है 6 वर्ष। तो रखते हैं मूलधन बराबर 2613 गुणे 100 बट्टे 100 प्लस 6 गुणे 5, कितना हो जाएगा 2613 100 130। ठीक है, 130, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट करेंगे 2010। 2010 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। फिर इसी फार्मूले का यूज करेंगे, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बट्टे 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, तो रखेंगे वैल्यू। मूलधन कितना है आपका 2010 रुपया, मिश्रधन कितना दिया है 3015 रुपया, गुणे 100 बट्टे 100 प्लस 10, दर कितना दिया है आपका 5, समय नहीं दिया, समय निकालना है, तो समय को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2010 बराबर 3015 00, देखिएगा 00 बट्टे 100 प्लस 5t। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं अच्छे से। 2010 बराबर 3015 100 प्लस 5t। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। 100 प्लस 5t बराबर 3015 00 बटे 2010, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आएगा आपका 100 प्लस 5t बराबर 30 15 0 201। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 150। 100 प्लस 5t, ठीक है, 100 प्लस 5t बराबर 150। ठीक है, तो 5t बराबर 150 माइनस 100 क्या हो जाएगा 50, 5t, t बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 वर्ष, 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, या आप लोग खुद कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया है,
अगर ब्याज 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया होता है, तो धन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ब्याज 10% के बदले 15% हो, पहले 10% था और उसके बदले अगर 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया होता है, तो धन क्या है। तो क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन निकालिए आप लोग। और आप लोग का ऑप्शन दिया है 350 रुपया, बी 450 रुपया, सी 250 रुपया, डी 550 रुपया। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि हाँ आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।